दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो बात हो रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया और आज फिर से मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊँगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर सवाल ही बताऊँगा। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। और बाद बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करिए और प्ले लिस्ट में जाइए, तो बाद बाकी सारी वीडियो को आप देख पाएंगे, है ना। चलिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया उस पर सवाल लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, सवाल भी बताऊंगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, अगर उसका ऊंचाई अगर निकाला जाता है, ये h, ये अगर ये ऊंचाई निकाला जाता है तो ऊंचाई के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है √3/2 गुने भुजा। ठीक है, क्या होता है √3/2 गुने भुजा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था और इस कॉन्सेप्ट से पे सबसे पहला सवाल मैंने आपके लिए ये चूज किया है। आपका पहला सवाल है 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर 42 सेंटीमीटर एक भुजा है तो सबका सब 42 सेंटीमीटर का होगा। और अगर यहाँ से हमको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई के लिए हम सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, भुजा कितना 42। तो क्या करना है, 21 दूना 42, ये कितना हो जाएगा 21√3। क्लियर है। एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि समबाहु त्रिभुज में भुजा और ऊंचाई का जो रेशियो होता है, ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, भुजा और ऊंचाई का रेशियो 2 और √3 का होता है। ठीक है, 2 और √3 का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर भुजा और ऊंचाई का जो रेशियो होता है वो 2 और √3 के रेशियो में होता है तो भुजा आपको दे रखा है कितना 42, तो 2 बराबर 42 दे रखा है और आपको √3 की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या होगा, अगर 2 बराबर 42 तो 1 बराबर 42/2, ठीक है, मतलब 21, 1 बराबर 21 तो √3 बराबर 21√3। ये सीधा साधा रेशियो तरीके से आप निकाल सकते हो और वही रेशियो ही फार्मूला का रूप ले लेता है। तो √3/2 गुने भुजा, आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो और बहुत आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ऊंचाई पूछता है तो √3/2 गुने भुजा, तो जो ऊंचाई है वही माध्यिका भी होती है। तो अगर माध्यिका भी पूछे तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर इस सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज ये करूं कि 42 सेंटीमीटर की जगह मैं कर दूं 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, ये सवाल मैं कर दूं। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है ना। अगर आप रेशियो से जाओगे तो भुजा और ऊंचाई का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 2/√3। तो यहाँ पे देखो √3 बराबर दे रखा है, √3 बराबर कितने के 6√3 के, कट गया, 1 बराबर 6 के, तो 2 बराबर 12 के। ये सीधा साधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भुजा और ऊंचाई 2/√3। ये ध्यान रखना है कि भुजा और ऊंचाई का जो रेशियो होता है वो 2 और √3 का रेशियो होता है। तो ऊंचाई दे रखा है √3 बराबर, तो यहाँ से आपसे पूछता है ऊंचाई भुजा बराबर 2 बराबर 12। तो अब यहाँ आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, मिटा दें, और यही रेशियो आप क्या होता है फार्मूला का रूप ले लेता है। तो अगर यहाँ से आप ऊंचाई बराबर निकालोगे, ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 गुने भुजा। हाँ, तो यहाँ से अगर क्या दे रखा है 6√3 ऊंचाई, तो 6√3 बराबर क्या √3/2 गुने भुजा। तो क्या करेंगे डियर, √3 कैंसिल, तो भुजा बराबर क्या हो गया 6 दूना 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया आपका, है ना। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में फार्मूले भी बताए हैं, तो आप निश्चित रूप से वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले वाला, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
यहाँ हम फॉर्मूला ही बता रहे हैं और आपको सवाल ही बता रहे हैं। लगातार इस तरह मेरे साथ बने रहिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए एक और नए सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अब एक और नया सवाल आपके सामने है। कहता है 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचना है और आपसे पूछता है इसका एरिया कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचने के लिए अंतः त्रिज्या की आवश्यकता होती है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में अगर आपको अंतर त्रिज्या खींचना होता है तो दो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फार्मूला 1/3 गुने ऊंचाई, और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि ऊंचाई की जगह अगर आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो √3/2 गुने भुजा ये आ जाएगा। तो ये √3 से कट जाएगा, बचेगा क्या, भुजा बटा 2√3। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि भुजा डायरेक्ट रूप से दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें तो भुजा बटा 2√3 से कितना हो जाएगा, 42/2√3 बोले तो 21/√3, और 21/√3 को और हम आगे बढ़ाएंगे, हर पैमाकन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 कैंसिल, 3 बचेगा और 3 7 21, ये कितना हो जाएगा 7√3। तो यहाँ पे इन रेडियस जो हो गया वो कितना हो गया 7√3। तब जाके अगर हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, क्या करना है हमको, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो πr² जो फार्मूला आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो अप्लाई कर देना है। तो πr² के लिए कौन सा, पाई के लिए वैल्यू 22/7 और r के लिए कितना निकला 7√3, 7√3 इंटू 7√3, ये 7 कैंसिल हो गया, बचिए कितना 22 गुने 7 और √3 कितना हो गया 3, तो ये 22 है, 22 गुने 21 गुना करके जो होगा वो आप कैंसिल होगा। आई थिंक 462 होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, अगर नहीं भी लगता है तो आप चेक कर लो, ठीक कर लो, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आप कैंसिल होगा। बाय द वे अगर आपसे ये पूछता है कि समबाहु त्रिभुज के बाहर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल जो तीनों शीर्ष को टच करे, ठीक है, तब क्या करते हैं हम परित्रिज्या निकालते हैं, परित्रिज्या, ठीक है। तो परित्रिज्या क्या होता है, अंतर त्रिज्या का 2 गुना, खासकर समबाहु त्रिभुज में। ये सारी बातें मैंने बता रखी है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि परित्रिज्या अंतर त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो यहाँ भी ये जो 7√3 निकला है वो निकलता है कितना 14√3, फिर फॉर्मूला यही आपका रह जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज में अंतर त्रिज्या की 2 गुनी होती है कौन, परित्रिज्या। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, और ये बात ध्यान रखिए, और बिल्कुल इस बात को ध्यान रखने से फ़ायदा होगा। अगला सवाल जो हम सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट पे, अंतर त्रिज्या की 2 गुनी होती है कौन, परित्रिज्या। सर्कम रेडियस इन रेडियस का 2 गुना होता है समबाहु त्रिभुज में, खासकर ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या अंतर त्रिज्या की 2 गुनी होती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अब एक और बेहतरीन सवाल मैंने लिया आपके लिए। सवाल क्या कहता है, 84 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में खींचे गए अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 84 सेंटीमीटर है। कहता है इसके अंदर एक वृत्त खींचना है हमको और इसके बाहर एक वृत्त खींचना है। ये अंतःवृत्त और परिवृत्त है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इस सवाल में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अलग से अंतर्वृत्त निकालना, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिवृत्त का, तब जाके अनुपात निकालते हैं। यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल निकालने का जरूरत है ही नहीं। बस आपको इतना पता है कि अगर इसका जो इन रेडियस अगर r होगा, ठीक है, अगर इन रेडियस r होगा तो सर्कम रेडियस जो होगा वो 2r होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सर्कम रेडियस होगा वो इन रेडियस का 2 गुना होगा। तो परिवृत्त के लिए क्या जरूरत पड़ता है, परित्रिज्या, सर्कम रेडियस। अंतर्वृत्त के लिए क्या जरूरत होता है, इन रेडियस, अंतर त्रिज्या। तो ये जो सर्कम रेडियस है ना, सर्कम रेडियस वो इन रेडियस का 2 गुना होगा। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, किसका अनुपात चाहिए, अंतर्वृत्त और परिवृत्त का। तो ये πr² और ये भी πr²। तो यहाँ r क्या हो जाएगा 2r², ठीक है, पाई कैंसिल, r² बट्टा 4r², r² कैंसिल, क्या बच गया 1:4। और यहीं पे अगर आपको परिवृत्त और अंतर्वृत्त का पूछता तब क्या होता 4:1, ठीक है। आज फिर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सी यू। और अपना ख्याल रखें और इस तरह लगातार मेरे साथ बने रहें।